स्वागत है सिया टांग जी आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। और आपकी सीएमए इंटर में 13th रैंक है कोर्स सिलेबस के अंदर, तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। तो बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आपको कैसा लगा रैंक सुन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली मेरे साथ मुझे बेसिकली ये चीज़ पसंद है कि अगर मेरी वजह से और काफ़ी सारे जने अगर वो मेरी वजह से खुश है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो मतलब मैं ये देख के बहुत खुश होती हूँ कि हाँ मुझे मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा खुश हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स सब बहुत खुश। अभी बहुत हैप्पी सा मोमेंट हो रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, बट नहीं 13th रैंक बहुत अच्छी अपर ब्रैकेट वाली बहुत बढ़िया रैंक है और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत कंसिस्टेंट और बहुत हार्ड वर्किंग रहना पड़े थ्रू आउट द पीरियड। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 महीने बीकॉम की तरह फटाफट पढ़ाई करी और आपकी रैंक आ सकती है। वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है क्योंकि 8 सब्जेक्ट आपको मैनेज करने होते हैं। तो मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो किसको आप मतलब श्रेय किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे रैंक, क्या लगता है? या आपका हार्डवर्क है? मतलब वैसे तो देखो सब कुछ आपका हार्डवर्क है, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई कुछ कर दे। मेरी और भी रैंकर से बात हुई तो सबसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जब तैयारी करी तो उन्होंने ऐसा क्या अलग किया स्ट्रैटेजी वाइज, पढ़ाई वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो उनको फील हुआ कि हाँ ये मैंने इसमें ऐसे बेस्ट किया तो उस वजह से मेरे एग्जाम में बढ़िया रहा, रिजल्ट अच्छा रहा। तो कोई आपकी कुछ स्ट्रैटेजी, कोई टेस्ट से रिलेटेड, आपकी मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, टाइम टेबल वगैरह, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसे चलती थी लाइन से या मैंने ऐसे हार्डवर्क किया तो उस वजह से मेरी रैंक या मेरे बढ़िया स्कोर आया, किसी भी कोई भी आप जो करते हो वो आप थोड़ा डिस्कस करिए। मैंने मेरी इंटर की जर्नी में एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि जब वेरी फर्स्ट टाइम जब टीचर ने हमको कोई भी टॉपिक या चैप्टर कुछ भी पढ़ाया तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझते थे, ग्रैस्प करते थे कॉन्सेप्ट्स वगैरह को। उसके बाद मैंने जितनी भी बार उन टॉपिक्स को पढ़ा है तो मुझे हर बार उसमें से कुछ ना कुछ अलग या कोई टॉपिक या कुछ भी या कॉन्सेप्ट्स को और इंडीड में जाके समझती थी उनको, तब जाके लास्ट तक मैं ऐसे हो गई थी कि हाँ अब मुझ में कॉन्फिडेंस है कि लेवल से आपको पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मतलब हर बार जितनी भी बार मैंने पढ़ा तो मैंने उसमें कोशिश की कि मैं ढूंढूं यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए बाकी, जिससे कि लास्ट में मुझे दिक्कत हो। बड़े तो ये वाली चीज में वापस एक बार स्टडी करते जो भी क्लास में पढ़ा है दोबारा वापस सेल्फ स्टडी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल होता है सेल्फ स्टडी करना क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस चलती हैं, तो उसके बाद जब मैनेज करते हो तो ये हार्डवर्क और ये इसकी वजह से रैंक आती है, नो डाउट। और अच्छा, बाकी आपने टेस्ट सीरीज कंप्लीट दी थी सारी? हाँ, टेस्ट सीरीज हमने दी थी, सारी दी थी। एक बीच में एक वो भी कुछ रीजन था तो बस वो एक पेपर मिस हुआ था, बीच की एक टेस्ट सीरीज, बीच की टेस्ट सीरीज मिस हुई थी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट सीरीज सारी ही देनी थी। हमारा भी प्लान यही था, इवन मेरा भी, कि मैं सारी ही दूंगी, बट कुछ रीजन था जिसकी वजह से हम एक स्किप करनी पड़ी। बट हाँ ठीक है। और आपने सारे आपको जो पेपर्स आपने वापस अपने एनालाइज किए, गलतियां होती सब बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कोई सब्जेक्ट जो आपको लगा कि यार इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर है बिकॉज मैंने ऐसे की तैयारी की थी, कोई सब्जेक्ट या कुछ अगर आप शेयर करना चाहो? क्योंकि बिकॉज हम ये जानना चाह रहे हैं जो भी रैंक होल्डर्स हैं हमारे, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कोई स्ट्रैटेजी को लेके, कोई अपने पढ़ाई के तरीके को लेके या कोई सब्जेक्ट को लेके, जो हम फ्यूचर बच्चों को पास ऑन कर सकें। तो वो एक रिपोजिटरी, वो एक नॉलेज बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको लेके यार मैंने इसमें से तैयारी की थी या ये मेरे फ्रेंड्स लोग थे उसको उसमें परेशानी थी बट मेरे को बिल्कुल नहीं आई बिकॉज मेरे को ऐसा समझ था। ऐसा मेरे मार्कशीट को भी देख के पता चल ही सकता है, मेरे आईडीटी में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मेरे, मतलब एज एन कंपैरिजन टू स्कोर है आपका आईडीटी में? मेरा आईडीटी में 87 स्कोर है। 87 बहुत सारा है, ठीक है। तो क्या क्या आपने उसमें नहीं, उसमें मैंने देखा है कि क्लास में भी बाकी स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसको, बट मुझे स्टार्टिंग से ही उसमें इंटरेस्ट ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा कि मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे और मैं उसको उसी में बस ऐसे कि हाँ करना है और फिर लास्ट तक आते आते। तो आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट भी था आईडीटी? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि आप जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर आप अच्छे से एफर्ट करके उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, आपको स्टार्टिंग में भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो आप उस पर फोकस्ड होके मतलब उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो
डेफिनेटली वो वर्थ रखेगा, क्योंकि और उसमें लास्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। 87 तो बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, नहीं आईडीटी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वास्ट रहता है, 2 उसमें लॉ आ जाते हैं, कस्टम्स भी होगा उसके अंदर। बिल्कुल कस्टम्स भी है और प्रैक्टिकल के साथ उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, पर वो शॉर्ट नोट वाले या कुछ वैसे आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आईडीटी पूरा प्रोविजंस बेस्ड है। अगर आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, आपने लर्न भी किए हुए, लर्न करना भी मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोविजंस जैसे याद रहेंगे, हैंड टू हैंड क्लिक होता है क्वेश्चन को देख के कि ये वाला प्रोविजन लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने वो सब याद किए थे, आरसीएम वाले सारे याद थे आपको? बिल्कुल। और आपको एग्जाम्पशंस याद थे? एग्जाम्पशंस को छोड़ के मैंने सब पढ़ा था। बहुत एग्जाम्पशंस बहुत, सर्विस के एग्जाम्पशंस में भी मैंने कुछ सिलेक्टेड जो मैम ने बताए थे वो मैंने किए थे, बाकी इतना। बट आरसीएम की लिस्ट बहुत अच्छी, वो अच्छे से याद होनी चाहिए आरसीएम वाली, प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई वाली। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिस्ट बहुत जरूरी है। और उसके अलावा वो एक जो लिस्ट जो थर्ड शेड्यूल रहता है जो सर्विस के बाहर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, नीदर सप्लाई नॉर सर्विस। हाँ, तो वो सब वाला वो लिस्ट ऐसी है जो इतनी बहुत लंबी भी नहीं है कि उसको मत याद करो, और इतनी छोटी भी नहीं है कि आप ऐसे पढ़ के चल जाओ, पढ़ते याद हो जाए। जी, तो ये मैं जरूर कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर्विस वाली लिस्ट, एग्जामिनेशन लिस्ट बहुत बढ़िया, एग्जामिनेशन लिस्ट बहुत बढ़िया, उसको सम अप करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट तक आते आते भी। पर इंटर लेवल पे तो इतना वो नहीं, बट अगर आपने आरसीएम भी याद कर लिया तो आरसीएम और प्लेस ऑफ तो बहुत अच्छी बात है। आरसीएम प्लेस ऑफ पूरा किया है। पूछ लूं कुछ? ठीक है, नहीं बट हाँ वो पोर्शन डिफिकल्ट, बाकी सारा जीएसटी अंडरस्टैंड हो जाता है, वो पोर्शन लगता है उसमें एफर्ट डालना पड़ता है। आईटीसी में भी प्रॉब्लम आती थी सबको, पता नहीं क्यों, बट हाँ वो उसको अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला आपको याद हो तो वो मैनेज जाता है, हो जाता है। बट कई बार बच्चे मैथ्स से कर जाते हैं, वहाँ पे मैथ्स लग जाती है कि ये फ्रैक्शन है, ये है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो मैथ्स कंसेप्ट क्लियर हो तो वो मैनेज जाता है। पर बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और भी कुछ रहेगा तो जरूर शेयर करना, तो हम आगे पास ऑन कर सकें। बाकी बहुत बहुत बधाई आपको, फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना, रैंक मेंटेन करनी है और इससे ऊपर लेके जानी है। मैं बस एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि मतलब एक स्टूडेंट के ही बीच की ऐसे बात है कि मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि एक हेल्दी और एक मतलब पॉजिटिव सा और एक हेल्दी सा कंपटीशन मेंटेन करते हुए अगर आप अपने साथ वालों की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। बिल्कुल, मतलब करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी करी और उसमें क्या रिजल्ट रहा? बता दो। ऐसे वो खुद की तारीफ करने वाली बात हो जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहूंगी। बस मैं इतना सा कहना चाह रही थी कि ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नीड्स को, अपने वांट्स को, अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस करके किसी की हेल्प करो, वो नहीं है। आप खुद को प्रायोरिटी पे रखो बिल्कुल, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को मेंटेन करते हुए अपने साथ वालों की हेल्प कर सकते हो, चाहे इमोशनली, चाहे डाउट्स वगैरह सॉल्व कर दिए, चाहे कुछ भी कैसे भी, तो करनी चाहिए। मुझे मैं मतलब नहीं मैं समझ गया, हम भी जब मैं स्टडी फेज में था, तो जब आपको पता होता है कि यार ये 4-5 बच्चे हमारा सेम फ्रीक्वेंसी मैच करती है, पढ़ने वाले हैं, और लगता है कि यार वो इस चीज में वीक है या कुछ नहीं हो रहा, तो रहता है कि यार इसको थोड़ा बता देता है और जल्दी पिक भी कर लेता है। वो आपका अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उतना आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता और उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। वो क्या बोलते हैं उसको, डेट इक्विटी गियरिंग हो जाती है, कैपिटल गियरिंग हो जाती है, तो आप थोड़ा सा डालते हो उसमें, पर रिटर्न काफी आ जाता है। तो वो मैं जरूर क्लिक कर पा रहा हूँ, पर वो तभी होता है जब आप क्लास में रेगुलर रहो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बच्चे हैं जो जिनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, सच्ची मतलब जेन्युइनली जिसको नीड है, अगर उसकी हेल्प, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे हैप्पीनेस सा फील होता है कि वाओ मैंने किसी की हेल्प करी और उसके काम भी आई है। नहीं मैं जब सीएम इंटर में था, तो हमारे बैच में एक नितिन करके था, तो OMSM मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, तो लास्ट तक मेरे को नहीं आया था। उसने फटाफट मेरे को 2 दिन के अंदर पूरा PERT CPM करा दिया और पूरा असाइनमेंट करा दिया, और लकीली आया भी असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल पड़ता है, तो वो मैं बच गया, और PERT CPM भी बेसिक वाला आया, उसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं आया, तो हो गया। बट वो आज तक मैं उसको ही श्रेय देता हूँ कि भाई उसने करा दिया, क्योंकि वो समझता था कि यार मेरी क्या स्पीड है समझने की, उसने उसी स्पीड से मेरे को फटाफट पूरा समझाया। तो वो होना बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपकी स्पीड समझे, आपकी नीड समझे, उस हिसाब से वो बता दे फटाफट। तो बाकी तो बस यही है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हुए चलोगे तो आपको सब बिल्कुल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 18 घंटे वाली पढ़ाई करना इज मैंडेटरी। मैंने नहीं करी 18 घंटे वाली पढ़ाइयाँ, बिल्कुल नहीं करी, और मैं बिल्कुल चल रही हूँ। मेरी बैच में भी किसी से पूछोगे ना, आई एम द वन हु यूज्ड टू बी द मोस्ट जॉली पर्सन एवर। नहीं वो तो हमें पता है, हमारे पास सबकी रिपोर्ट आते हैं। और हाँ, इंटर लेवल इज आप नॉर्मल कंसिस्टेंट रहो, उससे हो जाता है। फाइनल में रहता है थोड़ा हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए, उससे होता है। और
बाकी बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। Thank और you जो so भी much. आगे बच्चे हैं सिया के साथ जरूर बैठना, वो ही आपकी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं था मेरा मतलब, एक्चुअली हाँ मतलब हेल्प करने के लिए मैं मना नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो बधाई हो मच। आपको। थैंक यू सो मच।